इसराइल की सारी वहां वजूद जो है वो है मजहबी बुनियाद। वरना लंदन छोड़ के, पेरिस छोड़ के, 4-4 एकड़ के घर छोड़ के 1.5 मरले के मकान में कौन रहता है आके वहां पर? ना पैस्टर लैंड है, ना कोई इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है, ना कोई मार्केट है। और 1910 में वो 60 बंदे रॉथशील्ड के साथ जो आए थे, सारे बिलियनर थे। तो वो एक रिलीजियस एजेंडे के तहत आए हैं कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, फिर उसके बाद तख्त दाऊद से हमने पूरी आलमी दुनिया। यही एजेंडे को आप नहीं समझती कि उम्मत मुस्लिम में सिर्फ ईरान काउंटर करता है मजहबी लेवल पे, और ये मजहबी लेवल पे काउंटर हो सकता था? ये बिल्कुल हो सकता था, और ईरान ही काउंटर करता है, इसीलिए जी। तो ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक। यूसी देखें ना, आप बाकी अरब मुल्कों को देखें, और इसमें अनफॉर्चुनेटली, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भी इसमें शामिल हैं, ठीक कह रही। कि हम इतना ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं कि हमने अमेरिकन। नहीं देखी। अमेरिकन। वेल, अमेरिकन एंड द रेस्ट ऑफ या अमेरिकन इजराइल, मतलब जैसे आपने खुद अभी पहले कहा कि जी इसराइल को हम क्यों नहीं रिकग्नाइज करते, हमारा तो कोई दुश्मनी नहीं है इसराइल के जी साथ, हाँ, जी लोग हाँ, यहाँ पे फिर। बातें करते हैं, बातें ठीक। करते हैं। ठीक। समझते नहीं है, ना समझ लोग हैं, इनको समझ नहीं है कि देखिए इसराइल आपका दुश्मन है, है। क्योंकि इसराइल जो है ना वो इस्लाम का दुश्मन है, और अगर आप मुसलमान हैं ठीक। तो फिर आप उसको अपना दुश्मन समझे। हाँ। ये सिर्फ ईरान, अच्छा इसीलिए ओआईसी में भी जो है ना, ईरान इज अ लोन वॉइस अनफॉर्चुनेटली व्हेन ठीक। इट कम्स। लोन। हालांकि सब फलस्तीन के बारे में सब तकरीरें, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, हर मीटिंग में आप जाएं वहां पे हर कोई फलस्तीन का एजेंडा उठाता है, लेकिन जो वाकई में, और जैसे आपने कहा हमास को सपोर्ट करना, ईरान फेल्ट कि दिस वाज द ओनली वे, बाय यूजिंग दीज प्रॉक्सीज, दिस वाज द ओनली वे कि वो जितना भी इसराइल को वीक कर सके वो कर सकता है। अब ठीक। मसला ये है कि इस तरफ जो है ना गल्फ में, इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ मनी, कैपिटलिज्म कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो चूंकि इसराइलियों ने ये देखा कि भी ये ईरान तो अभी हाथ नहीं आ रहा, इन लोगों को उसने जो है ना ये अब्राहम अकॉर्ड्स ले आया, कभी ये कुछ ले आएगा, कि जी हम जो है ना कभी ये रूट ले आएगा, कभी वो रूट ले आएगा, कि जी अरबों को जो है ना हम पैसे के, अब आप यूएई में देखें ना, अगर आप दुबई या अबू धाबी जाएं, I mean, it's like that there's companies are established, is you see so much of the Zionist presence वहां पे। जी जी, तो बिल्कुल ठीक। इसीलिए all it's a question of money because they feel कि these people ये तो पैसों के हाथों है। और ईरान को जो है ना, उन्होंने इसलिए ये हमले शमले जो हो रहे थे कि भाई उन्होंने कहा कि हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर लें, और इसीलिए ये जंग अभी सीज फायर तो अपनी हो जगह है, गया। लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग जी। खत्म नहीं अच्छा, हुई। ये हमारा शुरू दिन से, पहले दिन से मैंने कंसेंसस था कि इसराइल चूंकि इसको एक मजहबी जंग समझता है, और वो आखिर तक पहुंचाता है कि जब तक हमारा मसाया नहीं आया हमने जंग लड़नी है। हम्म, और ये पूरा इलाका, जो खास तौर पे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा हम्म, कि ये जो टू स्टेट थ्योरी है या इब्राहिम अकॉर्ड है, ये इसराइल के बुनियादी चार्टर के खिलाफ है। यानी जिस जगह पे आपने कब्जा करना है उसका सुलह नहीं कर सकते। कल को आपने इस पे ये हुकूमत ऐसी बना, हाँ, तो ना आप टू मुझे, स्टेट सोल्यूशन हुई। ये अरब नहीं समझते थे कि ये तो भेड़िया है जो बकरी की खाल पहन के आ गया हमारे पास? यू सी, अरबों का अनफॉर्चुनेटली जब अफसोस ही होता है, खास तौर पे यू सी अरब भी तो दो दो कैटेगरीज है ना अरबों की। हम्म। एक कैटेगरी वो है जो कि वाकई में समझते हैं, हु हैव सम हिस्ट्री एंड सम सिविलाइजेशनल उनकी कनेक्शंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो अरब्स, जिनको अब चूंकि अरब्स भी वो सारा ऑयल बेस्ड जो अरब्स है ना, जो ठीक। ऑयल रिच कंट्रीज हैं, वो इस चीज को समझते नहीं है, वो शॉर्ट टर्म गेन्स की बातें समझते हैं ना। आई मीन फॉर देम, as I said, money and selling of oil and establishing their presence through money, through capitalism is more important, वो समझते हैं ये, और वो कहते हैं जी इसराइल और अमेरिका इसलिए तो बेसिस वहां पे बना दी और सब कुछ कर दिया। द पॉइंट इज कि इट इज डेफिनेटली अ रिलीजियस वॉर, इट हम्म। इज डेफिनेटली रिलीजियस, बिकॉज इसराइल जो है ना वो तो अपने आप, वो कहते हैं जी ये सब यहूद का है, वो तो कुछ वहां पे अल कुद्स शरीफ में तो उन्होंने अपना वो टेम्पल सोलोमन का दोबारा निकालना है, और उधर दोबारा से उन्होंने शुरू करना है अपना सारा काम, वो तो इसीलिए तो दे फील कि ईरान इज द ओनली कंट्री इन द मुस्लिम उम्मा दैट इज गिविंग देम द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो कि दूसरे नहीं दे सकते। सही दूसरों बात। को तो मैं, आप देखिए, आप बाकी मुस्लिम मुसलमान 57 कंट्रीज हैं and OIC में, and नहीं the नहीं only नहीं, person, कोई मतलब आप देखेंगे nobody is willing to नहीं नहीं stand नहीं। up to Israel.
आज आज अगर हमें कहा जाए कि आप अपनी फौज इसराइल के लड़ने के लिए भेजे तो हम नहीं भेजेंगे, तो बाकी छोड़े किसी दूसरे की क्या बात है। अच्छा, एक और बात क्या है कि आपने ट्रंप के बारे में बात की, अमेरिकन के बारे में बात की। एक तो ये तस्वर पाया जाता है कि वहां पर चूंकि नो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन विन विदाउट ज्यू मीडिया एंड ज्यू मनी, एक बड़ा मशहूर हाँ, फिक्रा है। लेकिन एक और चीज भी है, वो क्रिश्चियन जायनिज्म है, जो कि जिसकी कोख से ट्रंप पैदा हुआ है, प्रोटेस्टेंट इवेंजलिस्ट पैदा हुए हैं, जो समझते हैं कि जल्दी जल्दी मदद करो इनकी, ताकि थर्ड टेम्पल बनाए, ताकि जीसस क्राइस्ट आए और हम उसको जाके दीदार करें। तो ये दीदार के जो जंग है, उधर भी मसाया का दीदार है, इधर भी हाँ यहाँ का हाँ दीदार इधर है। तो ये तो अमेरिका की जंग भी कोई पॉलिटिकल जंग नहीं, ये भी रिलीजियस जंग है। एंटी क्राइस्ट का इंतजार हो रहा है ना, एंटी क्राइस्ट नहीं अभी तो ये अच्छा, बट दिस इज रीसेंट फिनोमेना। हाँ ये जो है ना, आप देखें, ये इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत बाद का ये फिनोमेना है। ठीक इवेंजलिस्ट का आना जो है ना, बहुत रीसेंट बात है। ठीक। वेयर एज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल तो बेसिस ही उसका यही है ना। हाँ अब आप देखें कि आपने इसराइल क्यों क्रिएट किया, व्हाई हैव यू क्रिएटेड अ लैंड ठीक फॉर द जूज, सो कॉल्ड फॉर द जूज, हालांकि वो जायनिस्ट का है, इट्स नॉट ठीक। ऑन। मैं तो ये, क्योंकि जो सही वाले जूज है ना, और ईरान में जूज भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जूज नहीं है ईरान में, बनी इसराइल जो नहीं है। सही, हाँ, they are not Zionists. जी It's important to see the division between Zionist, और आपने सही कहा कि Christian Zionist हो जाए। Zionist is not a religion. Judaism is the religion. और वो हाँ जो एक्चुअल जूस है ना, जो कि सही मानों में जूस हैं, वो तो खिलाफ है इस जी, चीज वो के। वो तो ब्रुकलिन में कहते जब सारे मौजूद हैं, सारे हैं वहां वो, पर हाँ, रमाई वो जाए। कहते हैं ये अच्छा, क्या एक और तमाशा है। मजेदार बात ये लगती है कि ये एक वादा किया गया था कि हम इसराइल जो है उसमें हम उन लोगों का बात करेंगे कि जो वहां से निकाले गए थे। तो सारे, हाँ, कोई पोलैंड से आ रहा है ओरिजिन की, कोई इवन रूस से आ रहा नेतन्याहू, है, कोई, हाँ, ये तो सारे हाँ यूरोपियन है। हाँ जी हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, आखिर मतलब में उन, चूंकि वक्त की वो तो, इसमें थोड़ी सी कमी है, तो वो हमारा जो 1 मिनट है, आखिरी में सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 3 कार्ड जो इन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक तो खैर अपना हुर्मुस का कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, दूसरा उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का कार्ड इस्तेमाल किया था कि महंगी टेक्नोलॉजी, सस्ती टेक्नोलॉजी, और तीसरा उन्होंने कौमी यकजहती का कार्ड। अब इस तीनों के खिलाफ लगता यही है कि अमेरिकन जो हैं, क्योंकि जंग शुरू की थी इसराइल ने, अमेरिका ने नहीं शुरू की थी, और बिल्कुल खत्म भी बिल्कुल। इसराइल ही करेगा, या खुद तबाह होकर करेगा या हमें तबाह होकर करेगा। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मुझे तो लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मैं पेसिमिस्ट मैं बनना नहीं चाहती, लेकिन रियलिस्ट होना चाहिए, प्रैग्मैट। असल में बात यह है कि ये बहाने बनाते हैं। ठीक मैं तो इसको और मैं जब ईरान में भी थी ना, तो वहां पे जब मैं ईरानियों से, मेरी ऑफिशियल से भी बात हुई, तो मैं कहती बहाना कोई ना कोई ढूंढेंगे। ठीक। बहान पहले तो था जी, ये रेवोल्यूशन, इस्लामिक हाँ रेवोल्यूशन, वो बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे हुए। एंड यू सी द ईरानियन फॉर द वेस्ट एंड अमेरिका, ईरान इज अ थ्रेट, बिकॉज यू सी ईरान, जैसे मैंने आपको बताया, 98% अगर लिटरेसी एक कौम में है, ठीक और एक कौम में इतनी बाशऊर कौम है कि वो अपने आप को इंडिजिनस, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू, डिस्पाइट द सैंक्शंस। और वो कौम, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, इज अ मुस्लिम कंट्री। ठीक और आप, और सो द इस्लामिक, उसमें तो दे कांट हैव एनी कंट्री विच इज सो पावरफुल एंड इट इज मुस्लिम आल्सो। ये ठीक तो है। उनके एजेंडा के बिल्कुल खिलाफ है ना। वो तो वो उसकी चीज के दे डोंट, सो कभी बहाना रेवोल्यूशन का बनता है, कभी बहाना न्यूक्लियर का बनता है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका ने खुद इनके साथ मिलकर बनाया था ठीक ओरिजिनली ईरान। जी कभी बहाना बनेगा जी, ये ह्यूमन राइट्स के, जी औरतों को इजाजत नहीं है, फ्रीडम नहीं है, राइट्स नहीं है, फलाना टिमकाना, ये सब बहाने हैं। एक्चुअल देखें ना, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो बंद किया है ना, हम्म दिस इज द कोर थिंग, बिकॉज दिस इज एक किस्म की शाह रग समझे ना इनकी। हम्म अब उन्होंने देखा कि ये एक चीज है जिसपे, और ये 2019 में शुरू हो गया था। मैं उस वक्त ईरान में थी और मैं रिपोर्ट्स भेजती थी यहाँ पे। मैंने कहा ये, उस वक्त प्रेसिडेंट रूहानी ने एक होप, हॉर्मूज पीस प्लान एक बनाया था, हम्म और उस वक्त उसको ये शऊर था। उसने कहा ये हॉर्मूज की जो सिक्योरिटी है ना, दिस शुड बिलोंग टू ईरान एंड ऑल द लिटरल स्टेट्स, यानी जितने भी मुल्क है ना, उसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, बहरेन है, जितने भी मुल्क है ना इस हॉर्मूज स्ट्रेट पे, उनकी प्लस ईरान, वी शुड फॉर्म अ ग्रुप
और हम इसकी सिक्योरिटी, इसका कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए। ठीक। कोई फॉरेन मुल्क को, कोई बाहर के मुल्क को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, दैट वाज द रेड लाइन फॉर द अमेरिकन एंड द वेस्टर्न। अमेरिकन। उन्होंने कहा ये क्या एक सोच, ये क्या एक इनिशिएटिव निकाल लिया ईरान। उस वक्त ईरान ने बहुत ज्यादा, और उसमें हम भी इन्वॉल्व थे क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, और उन्होंने कहा था कि जी आप सऊदी अरेबिया के साथ, उस वक्त ताल्लुकात जरा खराब हुए थे सऊदी अरेबिया के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आप सऊदी अरेबिया से हमारी कुछ करें, ये मुफाहमत वगैरह करें। हम चाहते हैं कि ये जो खित्ता है, ये एरिया है, इसकी सिक्योरिटी जो है ना, ठीक। वो हाँ। गल्फ के कंट्रीज के हाथों में हो। ठीक होने। विच वॉज द रेड लाइन, विच वॉज द रेड लाइन फॉर द अमेरिकन। ये तो इमरान इसलिए खान अभी ने जो है ना, मुझे खुद भी बताया था कि मैं जब मिलने गया हूँ उससे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, तो मुझे लेके घूमता रहा कोई 56 मिनट, और मुझे कहा कि ईरान ने हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं, कुछ ये हो गया वो हो गया है। तो मैंने उससे कहा कि तुम बारह उनसे बात क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कौन बात करेगा? तो इमरान खान ने कहा फिर मैं ईरान गया, तो देवर मोर देन रेडी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो फिर दरबार फिर रजीम चेंज हमारे यहाँ हो गई वहां होने की वजह नहीं नहीं नहीं, तो फिर एंड में हुआ ना, अब ईरान की और सऊदी अरेबिया की जो एंगेजमेंट शुरू हो गई थी थैंक्स टू से। जी चाइना, फिर चाइना ने जो बीच में रोल प्ले करके, तो यू सी दीज वर ऑल रेड फ्लैग्स फॉर द वेस्ट एंड द ठीक। अमेरिकन एंड इजराइल। यू सी ठीक। इजराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर आप इसको देखें, ये तो बहुत स्ट्रेटेजिक है ना, दिस इज ओ अ वेरी यस। स्ट्रेटेजिक प्लेस। उन्होंने कहा कि जी ये अगर इनके अरब अरब तो कहते हैं वो तो ईरानी और अरबों की अगर हो गई आपस में दोस्ती, और ये इसको इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया इसकी सिक्योरिटी को, तो उसमें तो इसराइल को थ्रेट है। सो ठीक। देयर फॉर आई थिंक अभी ये जंग लगे रहेगी, ये खत्म नहीं होनी, क्योंकि जो फाइनल एजेंडा है ना, कि ईरान को खत्म करना है। खत्म करना है। ठीक कह रहे हैं। ठीक। ईरान को अगर अगर फिजिकली खत्म नहीं करना, उसको सबजुगेट करना है, उसको इस तरह करना है कि बिल्कुल उसको यहाँ से गर्दन से पकड़ के वो, और ये दिस एटलीस्ट इज वो जो अमेरिकन करते थे ना रेड इंडियंस के साथ, के कम से कम उसको सी एरिया से दूर करके पीछे हाँ टेक्सास की तरफ ढकेल दो, हाँ ओक्लाहोमा ढकेल दो, ये इलाका अपने पास रख लो। ये लगता है कि ये होना है। लेकिन मसला मसला ये है कि ईरानियंस रेड इंडियंस नहीं है ना, नहीं है, ईरानी भी जो है असल ना, मसला यही है, असल हाँ, मसला। असला मसले ईरानी भी उसी, तो इसीलिए मैं देख रही हूँ, आई सी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी ओ यस। डेंजरस टाइम्स। और मुझे लगता है कि हमें भी जो है ना, थोड़ा सा पाकिस्तान को इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंग हमारे डोर स्टेप पे आती है, और आप तो बलूचिस्तान में रह चुके हैं, ओ यस। अगर ये हमारे बिल्कुल डोर स्टेप पे जंग आ जाती है, तो हमारा अपना भी है ना हाल काफी खराब हो जाएगा। बहुत बुरा, खास तौर पे हमारा अपनी बलूचों का सिक्योर हमारा। हमारी अपनी सिक्योरिटी जो है ना, फिर जी बड़ी जी जी, एट मायने स्टेक आ जाएगी, क्योंकि हम तो अगला दरवाजा तो हम हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज जी का, और उसके जी साथ पूरा खुला मैदान है, और फिर जी बलूचों के दरमियान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है सारे जी अरसे के अंदर। और ये एग्जैक्ट बहुत एग्जैक्ट खौफनाक किस्म की। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे मतलब कंक्लूजन लगूंगा कि जंग अभी हुई नहीं, जंग अभी शुरू होगी, जो असल होने यस वाली है।